तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो जैसा भाई सबको पता है कि डोनारुमा वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर है राइट नाउ। तो वो पीएसजी छोड़ रहे हैं, ये तो साफ पता लग गया था, तकरीबन तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले पता लग गया था। जिस तरीके से वो सुपर कप नहीं खेले थे, वो क्लब वर्ल्ड कप के फाइनल भी नहीं खेले थे, तो ये पता लग गया था कि भाई यहाँ पर जो है डोनारुमा पीएसजी से नहीं खेलेंगे। लेकिन ये नहीं पता था कि वो कौन से क्लब को ज्वाइन करने वाले हैं। कोई कोई क्लब कर रहा था मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर सिटी, लेकिन भाई अब कंफर्म हो गया है, डील डन एंड डस्टेड हो गई है। जा रहे हैं भैया मैन सिटी। जी हाँ, डोनारुमा अब जाएंगे मैन सिटी। वो क्यों जाएंगे? क्योंकि उनके लेजेंडरी जो गोलकीपर हैं एडरसन, वो वहां से शिफ्ट होकर जा रहे हैं फर्नाबाशे। जी हाँ, डील डन हो चुके दोनों की। एडरसन गए तो डोनारुमा आए। अगर मैं बता दूं, लगभग लगभग भाई 30 मिलियन यूरोस की डील डन हुई है डोनारुमा की, और प्लस एडरसन को 14 मिलियन यूरोस में बेचा है फर्नाबाशे को। तो तकरीबन 16 से 20 मिलियन यार और डालकर भाई डोनारुमा आ गया। तो बहुत बेहतरीन डील हुई। 5 साल की डील हुई है भाई, 2030 तक की। अभी भाई 26 साल के हैं, तो 5 साल और ऐड कर लीजिए, 31 साल तक की इनके हो गए हैं मैनचेस्टर सिटी के लिए। अगर मैं बात करूं तो इतने बढ़िया गोलकीपर भाई, अगर बात करें तो पीएसजी के लिए बहुत बढ़िया इन्होंने किया। अगर बात करें इनकी हिस्ट्री की पिछले की, तो भाई ये एकेडमी प्लेयर रहे हैं मिलान के, एसी मिलान के। 16 साल की उम्र से ये खेलने लग गए थे। फिर इनका डेब्यू हुआ, आई थिंक 2016-17 में डेब्यू हुआ एसी मिलान के लिए। 250 मैच खेले और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा, जहाँ पर उन्होंने 2016 में सुपर कप भी दिलवाया भाई एसी मिलान को। फिर उसके बाद भाई 2021 में ये पीएसजी ज्वाइन करते हैं भाई, और वहाँ पर अपना जादू दिखाते हैं। मल्टीपल टाइम्स लीग वन, सुपर कोपा, जो भी लोकल टूर्नामेंट, जो भी उनके घरेलू टूर्नामेंट होते हैं वो जीते हैं। लेकिन जो पिछले बार आया था पिछले सीजन में यूसीएल, यूएफा चैंपियंस लीग, वो बहुत बड़ी बात है भाई। क्योंकि उनके जो सीईओ थे पीएसजी के, वो हमेशा कब से ट्राई करते आ रहे हैं भाई। उन्होंने ठीक है डोनारुमा को ला दिया था, मेसी, नेमार, एम्बापे, सर्जियो रेमोस, तगड़े तगड़े प्लेयरों को ला दिया था, लेकिन उनमें से कोई भी सिवाय डोनारुमा के जिता नहीं पाया था यूसीएल, यूएफा चैंपियंस लीग। लेकिन डोनारुमा ही थे जो यू नो पुराने प्लेयरों में से एक, जो ने करंट जो है पिछली बार का यूसीएल जिताया। और आपने ध्यान दिया होगा, बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस रही थी भाई उनकी यूसीएल में भी। आपको वो मैच है, 2 मैच जो बहुत तगड़े मैच थे भाई। एक आस्टन विला का और एक था आर्सेनल का। आर्सेनल के मैच में तो भाई उसने त्रोसाद के, और वो जो सेव किया था भाई मार्टिन ऑडेगार्ड था, 25 मीटर की दूरी से वो शॉट खेला था लेफ्ट साइड में, क्या बचाया था भाई वो। और मार्कस रैशफोर्ड के 2-2 शॉट बचाए थे ऑस्टन विला के अगेंस्ट। तो भाई ये ड्रीम परफॉर्मेंस थी, जिसकी वजह से पहली बार लिफ्ट करवाया था डोनारुमा में पीएसजी को चैंपियंस लीग की ट्रॉफी। लेकिन पता नहीं उनकी टीम मैनेजमेंट ने क्या हुआ, लिल का साइन कर लिया उन्होंने पियर शिवालियर। हालांकि उम्र से कम है भाई डोनारुमा से, स्किल सेम लेवल की है, लेकिन परफॉर्मेंस देखोगे ना तो बेस्ट गोलकीपर रहा है वो लीग वन का पिछले ही साल। तो उसको उन्होंने खींच लिया और डोनारुमा को निकाल दिया। अगर मेरी तरफ से देखो तो ये बहुत गलत किया पीएसजी ने। भाई आपको यूएसएल कोई जिता गया प्लेयर, ऐसा वैसा तो नहीं है भाई। एक्सपीरियंस उसके पास है, स्किल उनके पास है, चाहे उतना बढ़िया उसकी जैसा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा हो, लेकिन आपको ट्रॉफी तो जिता के लेके आया। लेकिन पता नहीं क्यों अब यहीं पर मैनचेस्टर सिटी ने ये जो है ग्रैब कर ली चीज़, ये उनको अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली। क्योंकि आपको पता है कि एडरसन को 8 साल हो गए थे, तो रिसेंट परफॉर्मेंस 1-1.5 साल से उनका थोड़ा सा डिप हुआ है परफॉर्मेंस। और आपके पास उन्होंने पेप ग्वार्डियोला ने साइन किया है भाई जेम्स ट्रैफोर्ड बर्नली से, वो भी 21 साल के हैं, तो उनको एक्सपीरियंस होगा। अब वो छत्र छाया में खेलेंगे डोनारुमा की जो 26 साल के हैं, तो जेम्स ट्रैफोर्ड को एक्सपीरियंस होगा भाई डोनारुमा के साथ खेलने का। तो बहुत अच्छा मूव लगा मुझे। अब यहाँ पर डोनारुमा में सवाल उठता है कि वो पीएसजी को छोड़कर जब मैनचेस्टर सिटी में आएंगे तो उस माहौल में कैसे ढलेंगे। क्योंकि पेप ग्वार्डियोला के सिस्टम में ढलना बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि भाई कॉम्प्लेक्स खिलाड़ी है ये, और मैनेजर है, सॉरी, पेप ग्वार्डियोला। अपनी स्किन से ज़्यादा खेलना पड़ेगा भाई डोनारुमा को। हालांकि डोनारुमा बहुत बढ़िया प्लेयर है भाई, 6 फुट 6 इंच के, 6 फुट 5 इंच के भाई। रिसेंट परफॉर्मेंस भी बहुत तगड़ी रही है, ठीक है ना। लेकिन उसको माहौल में ढकना पड़ेगा, जैसे कोचिंग करते हैं। और उन्होंने एक इंटरव्यू में अपने बोला है कि भाई मैं मैनचेस्टर सिटी को सालों से देख रहा हूँ और मैं अपने नए टीममेट से मिलने के लिए बेताब हूँ। और उन्होंने बताया कि वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर है ग्वार्डियोला, उनके साथ खेलने में मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। तो डील एंड डन एंड डस्टेड हो चुकी है। अब ये टाइम बताएगा भाई कि
अच्छी डील हुई है कि नहीं हुई है। अगर हम एडरसन की बात करें तो एडरसन बहुत बढ़िया इनके लिए ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं भाई मैनचेस्टर सिटी के लिए। मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया गोलकीपर आज तक के मैन सिटी के लिए एडरसन ही रहे हैं। 8 साल का उनका करियर रहा है जिसमें उन्होंने मल्टीपल टाइम्स 4 से 5 बार आई थिंक प्रीमियर लीग टाइटल जीता है। कई FA कप, कराबाओ कप बहुत जीते हैं, प्लस एक यूसीएल चैंपियन भी रहे हो 2023-24 में। तो बहुत बढ़िया उनका सफ़र रहा है। अब वो टर्किश लीग में खेलेंगे, फर्नाबाशे में 14 मिलियन यूरोज में डील डन हो चुके, जो मैंने आपको बता दिया है। तो दोनों के लिए नया माहौल होगा भाई, टर्की से लेकर इंग्लैंड तक। तो दोनों के लिए देखना पड़ेगा कैसे फिट और फिनिश होते हैं भाई डोनारुमा PSG से। यहाँ पर ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा भाई, यूरोपियन दोनों कंट्रीज़ हैं। और डोनारुमा ठीक है ना, AC मिलान से भी तगड़े क्लब से खेले हैं। यहाँ पर भी PSG भी तगड़ा क्लब है। और ये जो मैनचेस्टर सिटी आपको पता ही कितना बड़ा क्लब है इंग्लैंड के लिए। तो कॉन्ग्रेचुलेशन भाई डोनारुमा को PSG छोड़कर मैन सिटी में आने के लिए। और मैन सिटी को यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी भाई, क्योंकि मैन सिटी का ये वाला सीज़न ना खासा अच्छा नहीं रहा है। 3 में से 2 यहाँ पर जो है मैच हार चुकी है, शुरुआती मैच। और मेरे ख्याल से प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी ने पहली बार ऐसा हुआ है कि 3 में से भाई 2 मैच हारी है, जहाँ पर भाई जेम्स ट्रैफोर्ड की भी बहुत बड़ी गलती रही है। जो तीसरा मैच हारी है भाई, वहाँ पर एक फंबल कर दिया था उन्होंने, जिसकी वजह से वो गोल खा गए थे। तो जेम्स ट्रैफोर्ड चलो अभी नए यार 21 साल के हैं, वो उनके अंडर द लाइट्स ऑफ डोनारुमा खेलेंगे, एक्सपीरियंस लाएंगे। तो जेम्स ट्रैफोर्ड के लिए भी बहुत सुनहरा मौका है कि उनके अंडर खेलेंगे डोनारुमा के। और डोनारुमा तो आपको पता ही है कि वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। तो देखते हैं भाई कैसे होगा। मेडिकल सब हो गया है। और हाँ, बस अब 1-2 दिन में ये ट्रांसफ़र विंडो भी ख़त्म होने वाली है। आई थिंक आज या कल 12 बजे तक हो जाएगी ख़त्म। जितने भी होने हैं अभी भी हो जाएंगे। आइसैक आपको पता है, अलेक्जेंडर आइसैक लिवरपूल चला गया है। अभी एक और साइनिंग करेगी मार्क गुहू की, वो भी साइनिंग करके रहेगी क्रिस्टल पैलेस की। तो देखते हैं भी क्या होता है। लेकिन ये वीडियो थी डोनारुमा के लिए। इतना अच्छा परफॉर्मेंस करके भी भाई अगर PSG ना रखे तो लानत है PSG पर, ठीक है ना। तो ऐसी ही जानकारी जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। ओके, बाय।